गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आइए पहले हम ओरल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें और फिर उसके आगे कंटिन्यू करें, राइट। तो आइए देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, मैं बता दूंगा। आप दूसरा आंसर अगर लिखे हैं कोई इशू नहीं, वो भी सही है। पहला क्वेश्चन है, नेम वन ईच ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स। अब नेचुरल और मैनमेड मटेरियल्स तो पता नहीं कितने हैं, ठीक है। आप नेचुरल में रिवर लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, आप माउंटेन्स लिख सकते हैं, आप वैलीज लिख सकते हैं, आप लैंड लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। वहीं पे मैनमेड में भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो आपका ये जो भी आंसर रहा हो वो सही होगा। सेकेंड है, व्हाट आर द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। अगर हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एक चेन में केमिकल बॉन्ड से बांधते हुए बड़ा सब कंपाउंड बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, दैट इज पॉलीमर्स। नेक्स्ट वन इज सेम सिंथेटिक फाइबर्स। अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहें, सिंथेटिक फाइबर्स कहें या फिर सिंथेटिक प्लास्टिक्स कहें, तीनों लगभग सेम है। अगर मुझे इनके दो एग्जाम्पल देने हैं तो मैं क्या दूंगा? क्या मीथेन, मिथेनॉल, ये सब नहीं। ये वो रिक्वायरमेंट है जिससे कि इनको बनाया जाता है। ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलिस्टर्स। वो होंगे नाइलॉन, रेयॉन, टेफ्लॉन, हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। वहीं पर अगर नेचुरल पॉलीमर्स पूछा जाए तो वेरी गुड, ऊल, सिल्क, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच आर यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब मुझे सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाने के लिए मोनोमर्स चाहिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि मोनोमर्स चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे मुझे? यस, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, दैट वी गेट फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। लास्ट क्लास हमने आपको पेट्रोलियम का मतलब बताया था। हाँ, पेट्रोल या डीजल नहीं, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है और केरोसिन भी हो सकता है। दिस इज अ कॉमन वर्ड फॉर ऑल। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल। ये सब तो हो गया था। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। फाइबर इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल। फाइबर हम किसको कहते हैं? जो धागे की तरह होता है। घर पे धागा आता होगा ना सिलाई उलाई करने के लिए, कभी तो आपने देखा ही होगा। उसी की तरह होता है फाइबर, थीन, पतला और लंबा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने सीप देखा होगा, सीप, उसके हेयर पतले और लंबे होते हैं। या फिर और आप एग्जाम्पल में ऊल देखे होंगे। हाँ, a polymer which can be drawn into thin and long thread like fiber is called a synthetic fiber। अब एक ऐसा पॉलीमर जो कि हम कंपनीज में, फैक्ट्रीज में या लैब में क्या करते हैं, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल रेयॉन, नाइलॉन, टेरिलीन आर सिंथेटिक फाइबर्स। ये एग्जाम्पल्स हैं। टेफ्लॉन भी होता है। हाँ, आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक नया टर्म दिया गया ताकि आप कुछ नया भी सीखें। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है दैट इज रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। हम 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्रिलिक के बारे में बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। बाकी 3 के बारे में थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे। बाकी के बारे में हमें यहाँ नहीं सीखना। जब आप क्लास 12th में जाएंगे यानी 4 साल बाद, तो वहाँ पर फिर से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, बट जितना दिया है दोज आर इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट वन इज रेयॉन। अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहले बात करें तो किसकी बात करेंगे हम? रेयॉन की। रेयॉन वॉज प्रिपेयर्ड टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जब लगभग 19th सेंचुरी फिनिश हो रहा था, यानी 1980 1990 की बात है, तब जाकर रेयॉन का डिस्कवरी हुआ था। रेयॉन हैज ए सिल्की टेक्सचर। अगर रेयॉन की आप डिजाइन की बात करें तो बिल्कुल किसका होता है? सिल्क की तरह। दैट इज वाई रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। यही रीजन है कि हम रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। आप हेडिंग बना लिए होंगे, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, यहाँ तक पूरा। आगे दिया है रेयॉन इज मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये रेयॉन बनता किससे है? सेलुलोज से। और सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क। हाँ, जाहिर सी बात है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होती है और वो महंगी होती है, जबकि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है हम
अपने नीड के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं, सो दैट इज ऑलवेज चीपर। इट कैन बी डाइड इन मेनी कलर्स एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर। अब इसके कई कलर्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि अगर आप इसको कलर करना चाहें, अलग अलग कलर में आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। रेयॉन्स कैन बी ब्लेंडेड मिक्सड विथ कॉटन। अगर आप रेयॉन को कॉटन में मिक्स करके नया मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको राइट करना है दैट इज यूजेस, आप यहाँ से नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रेयॉन इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कपड़े बनाने में रेयॉन का यूज किया जाता है। दूसरा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स। कारपेट्स तो जानते हैं जो फ्लोर पर बिछाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चादर ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, रेयॉन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है, आपको या किसी को भी, तो जब डॉक्टर्स बैंडेज कर रहे होते हैं तो उनके पास वाइट कलर की बैंडेज होती है ना। हाँ, वो किसका बना होता है, रेयॉन का। ठीक है, आप एक डू यू नो का टर्म है यहाँ पर सीख ले। रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। अगर हम रेयॉन की बात करें तो ये मिलता कहाँ से हमें, नेचुरल सोर्स से, यानी कि नेचर से। कैसे, क्योंकि ये सेलुलोज से मिलता है। सेलुलोज कहाँ से मिलता है, वुड पल्प से। वुड कहाँ मिलती है, प्लांट, और प्लांट क्या है, नेचुरल फाइबर। लेकिन हम इसको बनाते कहाँ हैं, लैब में, इसलिए हम इसको सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है नायलॉन का। रेयॉन हमने देख लिया, अब नायलॉन के बारे में सीखेंगे। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम कोल। नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, आप यहाँ तक नोट करेंगे। हाँ, नायलॉन क्या है कि ये कोल से बनाया जाता है, कोयले की हेल्प से। अब आप सोचेंगे कैसे, तो ये सब चीज़ आपको आगे सीखनी है। प्रॉपर्टीज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहला, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो नायलॉन के फाइबर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक एंड लस्टरस। अब जो नायलॉन्स के फाइबर है ना वो इलास्टिक, यानी कि अगर आप उनको खींचते हैं तो थोड़े से एक्सपैंड होता है। जैसे कि आपके जीन्स, जो भी मॉडर्न एज में जीन्स चल रही हैं, उसमें एक टर्म चलता है स्ट्रेचेबल जीन्स। हाँ, स्ट्रेचेबल जीन्स का मतलब जब आप उसको पहनते हैं या फिर आपको उसकी साइज थोड़ी सी एक्सपैंड करनी है तो अपने आप एक्सपैंड हो जाती है और आपको फिट होने लगती है, होता है ना। अब कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म, वो स्ट्रेचेबल नहीं है, नहीं होता। तो ये जो नायलॉन है ना वो स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि कभी कभार आपने फिटिंग ले ली है और आप थोड़े से मोटे हो जाते हैं तो भी वो आपको फिट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज नायलॉन कैन बी ड्रॉन इनटू थिन फाइबर्स। जैसे रेयॉन होता है वैसे नायलॉन को भी हम पतले ऊल की तरह या थ्रेड की तरह थिन फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर सो इट इज वेरी इजी टू वॉश। अब नायलॉन को क्या है ना, कपड़ा जब हम धुलते हैं तो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो नायलॉन वाटर एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत रेयर केस में कर सकता है अगर मिक्सचर आपने यूज किया है तो। सो इसको साफ करना, इट मीन्स इट इज वेरी इजी टू वॉश। नेक्स्ट वन इज नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल का मतलब सिकुड़न। अभी क्या, जब हम कपड़े को धुलते हैं अच्छे से तो कपड़े पे सिकुड़न आ जाती है, फिर हम उसे आयरन करके वापस से पहनते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, अगर आप उसको धुल भी दे तो सिकुड़न बिल्कुल कम, ना के बराबर आते हैं। नेक्स्ट वन इज नायलॉन इज अब्रेशन रेजिस्टेंट। नायलॉन क्या होते हैं, अब्रेशन रेजिस्टेंट, यानी कि उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट वन इज नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मॉथ एक्सेट्रा। अगर आप नायलॉन के कपड़े कहीं अलमारी में रख दे काफ़ी दिनों तक और भूल जाए तो ऐसा नहीं कि उस पर कीड़े लग जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। नायलॉन इज इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स। अब नायलॉन के अगर आप पानी ही नहीं, जनरल जो भी सॉल्वेंट्स है, लिक्विड्स में अगर आप घोलना चाहें तो वो घुलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड नहीं है, ऐसी लिक्विड्स होती हैं जो कि केमिकल्स, केमिस्ट्री लैब में बनाई जाती हैं। अब हम यूजेस सीखते हैं, नायलॉन का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप यहाँ से इसको नोट करेंगे। पहला, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर। आपने देखा वो टायर कोट्स बनाने के लिए नायलॉन का यूज किया जाता है। फैब्रिक्स, कपड़े, एंड रोप्स, धागे या रस्सियाँ। सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स।
मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज किया जाता है उसमें भी, एंड पैराशूट रोप्स। आपको ये जो पैराशूट दिख रहा है, ये जो रोप्स यहाँ पर लगी होती हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी नायलॉन का यूज किया जाता है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर फैब्रिकेटिंग सीड्स, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस। अब नायलॉन का यूज सीड्स बनाने में भी होती हैं। सीड्स क्या हो गई? हाँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जैसे कपड़े या पेपर, जहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी ड्राइंग बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेटिंग सीड्स। अब ब्रिस्टल्स फॉर ब्रश, कई बार आपने देखा जिस ब्रश से हम पेंटिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे भी नायलॉन का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग साड़ी, सॉक्स एंड नेक टाई, गले में जो हम टाई लगाते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग इलास्टिक होजरी, क्योंकि वो इलास्टिक होता है यानी कि स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए हम ऐसे कपड़े जहाँ पे हमें रबर टाइप यानी थोड़ी सी स्ट्रेचेबल चीज़ें चाहिए होती है फीचर, वहाँ पर भी हम नायलॉन का यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, हम मशीन पार्ट्स बनाने में भी नायलॉन का यूज करते हैं। क्लियर है? आइए एक डू यू नो है हमारे सामने, इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। नायलॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक मैनमेड फाइबर प्रोड्यूस्ड। अगर हम बात करें कि सबसे पहला मैनमेड फाइबर कौन था जो बनाया गया था, सो दैट वाज नायलॉन। इसका नाम दो वर्ड से लिया गया, नाई एंड लॉन। नाई का मतलब होता है न्यूयॉर्क एंड लॉन का मतलब लंदन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉलेस कोरोदर्स इन 1935। इसको कौन डिस्कवर किया था? वॉलेस कोरोदर्स। कब किए थे? इन 1935। द नेम नायलॉन वाज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लंदन। ये जो नायलॉन वर्ड है उसके दो वर्ड के पार्ट्स है, एक नाई एक लॉन। नाई हमें लिया गया है न्यूयॉर्क से और लॉन लिया गया है लंदन से। क्यों? एज इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द न्यूयॉर्क एंड लंदन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में इसको बनाने के लिए हमेशा काम चलता रहता है, पूरे साल ये अवेलेबल हो जाता है। नायलॉन रोप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूज्ड इन क्लाइंबिंग एंड पैराशूट्स। अब ये जो नायलॉन के रस्सियाँ बनाई जाती है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नायलॉन की प्रॉपर्टीज है कि वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हम इनका यूज पैराशूट्स और क्लाइंबिंग करते वक्त, जब लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो रस्सियों का यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये रस्सियाँ यूज की जाती है जो कि नायलॉन्स की बनी हो। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, थैंक यू सो मच।